इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ा भारी। बंगाल से आकर पुलिस ने गुरुग्राम से पकड़ा। सोशल मीडिया पर विरोध। खुल्लम खुल्ला थ्रीसम की हो रही थी मांग। परेशान हुए एक्टर अमोल पराशर। वीडियो जारी करके दिखाया एक एक मैसेज। पाकिस्तानी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी पर जावेद अख्तर का तंज। बोले, मैं और शबाना सड़क पर सो रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। राज कुंद्रा का राजस्थान रॉयल्स के प्रमोटर पर गंभीर आरोप। पोस्ट कर कहा, 2 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोलूंगा राज, डॉक्यूमेंट सब बयां कर देंगे। और नीले ड्रम वाली मुस्कान अब खुद लड़ेगी अपना केस, जेल में मांगा एलएलबी का सिलेबस। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। वीकेंड पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। अब इन खबरों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। 19 साल की हिंदू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को 30 मई यानी आज कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। मामला उनके एक सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादी हमलों को लेकर टिप्पणी की थी। शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल का जवाब देते हुए तंज कसा था, जिसमें पहलगाम हमले और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया था। शर्मिष्ठा ने कहा था कि क्या भारत को ऐसे हमलों पर चुप रहना चाहिए। इस वीडियो को कुछ भारतीय और पाकिस्तानी मुस्लिम यूजर्स ने संदर्भ से हटकर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के अपमान के रूप में पेश किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद शर्मिष्ठा को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्हें बलात्कार और हत्या की धमकियां मिली, जिनमें कुछ धमकियां भारत और पाकिस्तान की यूजर्स से आईं। विवाद बढ़ने पर शर्मिष्ठा ने वीडियो डिलीट कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली, ये कहते हुए कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुग्राम आकर उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी की वजह धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप बताया है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट चार्जशीट या एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हैशटैग रिलीज शर्मिष्ठा ये एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, जहां कई यूजर्स इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि शर्मिष्ठा ने केवल आतंकवाद और पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठाया था, न कि किसी धर्म का अपमान किया था। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। टीवीएफ के ट्रिपलिंग वाले चितवन तो आपको याद ही होंगे। वो फिलहाल फिर से सुर्खियों में हैं। उनकी 2 वेब सीरीज कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई हैं। जियो हॉटस्टार पर कुल और प्राइम वीडियो पर ग्राम चिकित्सालय। चितवन यानी अमोल पराशर के शो ग्राम चिकित्सालय को लेकर तो चर्चाएं कुछ ज्यादा ही चल रही हैं। शो में अमोल डॉक्टर बने हुए हैं और अब उनके लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। दरअसल उनके कई फैंस उनसे सच में अपना इलाज करवाना चाहते हैं। दरअसल कई फैंस ऑनलाइन आकर अमोल पराशर से खुल्लम खुल्ला बड़ी अजीब अजीब डिमांड्स रख रहे हैं। इस बारे में अमोल ने अपने इंस्टा पर जाकर एक वीडियो शेयर करते हुए रिक्वेस्ट की है और कहा है कि बेहद जरूरी सूचना, कृपया मुझे प्यार से भरे डीएम्स न करें। शर्माते हुए अमोल ने वीडियो में कहा, हाय गाइस, स्पेशली गर्ल्स, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है और आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मैसेजेस में भेज रहे हैं, स्पेशली थर्स्टी वंस। इस वीडियो पर एक फैन ने लिखा है, मैं चितवन और डॉक्टर प्रभात के साथ थ्रीसम करना चाहती हूं। वहीं दूसरे ने लिखा, आप कब फ्री होंगे, मुझे आपके साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलना है। अमोल ने वीडियो में आगे ये भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज ऐसे मैसेज उन्हें ना करें, क्योंकि उन्हें ना तो ये अच्छा लग रहा है और ना ही उन्हें इसमें मजा आ रहा है। अब बात करते हैं जावेद अख्तर की, जो इन दोनों अपनी बेबाकी के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी ने कुछ समय पहले जावेद अख्तर पर एक कमेंट किया था और कहा था कि उन्हें मुंबई में किराए पर मकान तक नहीं मिलता। इसका अब जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब जावेद अख्तर ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील की थी, तो उस पर बुशरा अंसारी बिफर पड़ी थी। बुशरा ने तब जावेद अख्तर पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। अब जावेद अख्तर ने कहा है कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं बुशरा अंसारी, वो अक्सर मेरे बारे में बात करती हैं। उन्होंने एक बार मुझे चुप रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि नसरुद्दीन शाह चुप रहते हैं, आपको भी चुप रहना चाहिए। जावेद अख्तर ने आगे कहा, मेरा उनसे सवाल है, वो कौन होती हैं मुझे ये बताने वाली कि मुझे कब बात करनी चाहिए और कब नहीं। आपको ये अधिकार दिया किसने और आप मुझसे ये उम्मीद क्यों करती हैं कि मैं आपकी सलाह मानूं। भारत के अंदर कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति टिप्पणी करने आता है तो मैं एक भारतीय हूं और तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए।
और ऐसे में मैं चुप नहीं रहूंगा। जब जावेद अख्तर से कहा गया कि बुशरा अंसारी ने दावा किया है कि जावेद साहब मुंबई में किराए पर घर भी नहीं मिलता, तो जावेद अख्तर ने कहा, हाँ ठीक है, शबाना आजमी और मैं सड़कों पर सो रहे हैं। फिर जावेद अख्तर ने उस घटना का जिक्र किया जिसके कारण बुशरा अंसारी ने उन पर किराए पर भी घर न मिलने की टिप्पणी की। वो बोले, करीब 25 साल पहले शबाना इन्वेस्टमेंट फ्लैट खरीदना चाहती थी, लेकिन ब्रोकर ने कहा कि मालिक अपना घर किसी मुसलमान को नहीं बेचेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं उसने क्यों मना कर दिया? उसने इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उसके माता पिता सिंध में रहते थे, जहां से इन पाकिस्तानियों ने ही उन्हें भगा दिया था। अगली खबर की बात करते हैं तो आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें अब लगता है बढ़ने वाली हैं। राजस्थान रॉयल्स के एक्स को ओनर राज कुंद्रा फ्रेंचाइजी के एक प्रमुख प्रमोटर से जुड़े कुछ वित्तीय गड़बड़ी के मामलों का खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो जल्द ही इससे जुड़ा एक दस्तावेज जारी करेंगे। 29 मई के दिन राज कुंद्रा ने अपने ऑफिशियल लिंक्डइन हैंडल पर राजस्थान रॉयल्स के एक प्रमुख प्रमोटर पर गंभीर मिसकंडक्ट का आरोप लगाते हुए फाइनेंशियल सबूत जारी करने की बात कही है। राज कुंद्रा ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए बताया है कि वो 2 जून को इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में ऑफशोर स्ट्रक्चर के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और छिपे हुए लेन देन का भी जिक्र किया है, जो प्रमोटर के संदिग्ध वित्तीय लेन देन में शामिल होने की तरफ इशारा करता है। लिंक्डइन पर राज कुंद्रा ने लिखा, मैं जल्द ही ऑफशोर स्ट्रक्चर के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और राजस्थान रॉयल्स के एक प्रमुख प्रमोटर से जुड़े गंभीर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट यानी छिपे हुए लेन देन को उजागर करने वाले डॉक्यूमेंट और उसके कुछ एविडेंस जारी करूंगा। इसमें को प्रमोटर राइट्स और हकों का जानबूझकर दमन करना, शेयर धारकों के लेन देन में धोखाधड़ी और हेर फेर का तरीका शामिल है। सच्चाई बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगी और दस्तावेज खुद ही सब कुछ बयां कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि साल 2009 में राज कुंद्रा और उनकी पत्नी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने लगभग 15.4 मिलियन में राजस्थान रॉयल्स में करीब 11.7% की हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि 2015 में राजस्थान रॉयल्स पर मैच और स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा और टीम के 2 साल के लिए उनकी टीम को बैन कर दिया गया। राज कुंद्रा मामले में दोषी पाए गए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले के बाद राज और शिल्पा फ्रेंचाइजी से अलग हो गए थे। अब ये एक मामला एक नई तरीके से सामने आने वाला है। बात करते हैं नीले ड्रम का दहशत देश भर में फैलाने वाली हत्यारन मुस्कान रस्तोगी फिर से खबरों में है। मेरठ की कातिल पत्नी मुस्कान ने अपने पति की हत्या करके उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए थे, फिर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा होने के बाद से मुस्कान और उसका प्रेमी जो साहिल है वो जेल में बंद है। इस बार मुस्कान के सुर्खियों में आने की वजह यह है कि वह अब वकील बनकर खुद अपना केस लड़ना चाहती है। उसने LLB की पढ़ाई करने की ख्वाहिश जताई है, जिसके लिए उसने जेल प्रशासन से बाकायदा सिलेबस और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी भी मांगी है। जेल प्रशासन से बातचीत में मुस्कान ने कहा है कि उसे अब महसूस हो रहा है कि उसका केस शायद कोई वकील उस तरह से नहीं लड़ेगा जैसे वो चाहती है, इसीलिए अब वो खुद अदालत में अपने केस की पैरवी करना चाहती है। बकौल वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा से मुस्कान ने LLB की पढ़ाई के लिए जानकारी मांगी है। जेल प्रशासन इस अनुरोध पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि मेरठ जेल में इग्नोऊ के माध्यम से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहले से ही हाई स्कूल और इंटर तक की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन LLB जैसी प्रोफेशनल स्टडीज को लेकर जेल के अंदर कैसे इसका अरेंजमेंट किया जाएगा, एक बड़ा चैलेंज है। जेल प्रशासन का कहना है कि अगर मुस्कान वाकई गंभीरता से पढ़ना चाहती है तो उसे सबसे पहले हाई स्कूल और फिर इंटर की पढ़ाई पूरी करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पर कानूनी और तकनीकी पहलुओं से विचार किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए मुस्कान की शिक्षा की, तो उसने अभी तक सिर्फ 9वीं तक ही पढ़ाई की है। ऐसे में अगर वो वकील बनना चाहती है तो उसे एक लंबा शैक्षणिक सफर तय करना होगा, पहले हाई स्कूल इंटर भी करना होगा। दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी आप हमें ढूंढें तो हम आपकी YouTube स्क्रॉल में हम आपको दिखाई दे जाएं। उम्मीद है आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं।